पार्ट नंबर 3 की पहले पार्ट में हमने बताया योग पर आधारित प्रश्न, दूसरे पार्ट में बताए अंतर पर आधारित प्रश्न। अब तीसरे पार्ट में दोस्तों हम बताएंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। इनको कैसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। जब हम पूर्व से वर्तमान में आते हैं और वर्तमान से भविष्य में जाते हैं तो प्लस करते हैं, जब उल्टा आते हैं भविष्य से वर्तमान में आएंगे और वर्तमान से पूर्व में जाएंगे तो माइनस करते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें एक बात और याद रखने की है, पूर्व और पूर्व आ जाए यानी कि सेम आ जाए तो माइनस करते हैं, बाद और बाद सेम आ जाए तो माइनस करते हैं, बाद और पूर्व ये डिफरेंट आ जाए तो प्लस करते हैं, पूर्व और बाद डिफरेंट आ रहा है तो प्लस करते हैं, और वर्तमान 0 होता है दोस्तों। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 था। इनकी वर्तमान आयु क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो हम इनका नाम लेंगे, ए अनुपात बी। ए और बी इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:7 दोस्तों। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। अब ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान का अनुपात है, ये वर्तमान का अनुपात दे रखा है। अब 18 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है, यानी कि 18 वर्ष पहले का अनुपात क्या है 8:13। ये कितना है 18 वर्ष पूर्व का है, 18 वर्ष पूर्व का है दोस्तों। और मैंने भी आपको बताया यदि सेम आ जाए तो माइनस करते हैं, अगर डिफरेंट आ जाए तो प्लस करते हैं। तो इसमें वर्तमान और पूर्व दोनों डिफरेंट आ रहा है तो इन्हें प्लस करेंगे। और वर्तमान का मैंने बताया था 0 होता है, और 0 और 18 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। अब इनका हमें अंतर लेना है, इसका अंतर लें या इसका अंतर लें दोस्तों। यदि हम पूर्व का अंतर लेंगे तो आंसर वर्तमान में आएगा, यदि वर्तमान का अंतर लेंगे तो आंसर पूर्व में फेंक देगा। तो हमें अंतर लेना है पूर्व का ताकि आंसर हमारा वर्तमान में आए दोस्तों। इनका अंतर लेंगे हम, 8 और 13 का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। इनका इंटू करना है, यानी 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। तो 18 में इसका इंटू करना है। अब इसे बट्टे में क्या लेना है, अब इनका हमें कैंची का गुणा करना है। 13 का 5 में करना है, 13 पंजे 65 होता है। 13 का 5 में किया 13 पंजे 65, 8 का 7 में किया 56 होता है। इनका अंतर दोनों का अंतर करना है, कैंची का मल्टीप्लाई करके इन दोनों का फिर अंतर करना है। इनका कितना अंतर है 9, इसे बट्टे में ले लेना है, इसे बट्टे में लेना है। पहले अनुपात लिया फिर इनका अंतर लिया, इंटू करना है अंतर लेके, फिर इनका कैंची का मल्टीप्लाई करके अंतर करना है दोनों का, उसे बट्टे में लेना है। अब इसे 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया। अब ये क्या निकला है हमारा रामबाण, यानी कि इससे हम कोई किसी की भी आयु निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है इनकी वर्तमान आयु, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। प्रेजेंट की पूछी, यानी कि है आता है तो प्रेजेंट की पूछी है, था आता है तो पास्ट की पूछी है, और होगा होगी आएगा तो फ्यूचर की पूछी, यानी कि बाद की पूछी है दोस्तों। इसे करते हैं, हमारा कितना निकल के आया है 10। अब किसका पहले ए का निकालते हैं। ए का हमारा कितना दे रखा है वर्तमान में 5 दे रखा है हमारा, ए का 5 दे रखा है। इंटू कितना करना है 10 करना है, 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बी का निकाल लेते हैं, बी का कितना दे रखा है अनुपात 7 दे रखा है, इंटू 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा दोस्तों। ये ए की आयु होगी और ये बी की आयु होगी दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, राहुल तथा सनी की आयु का अनुपात 2:3 है। पहले सबसे पहले नाम लेंगे, राहुल और सनी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। ये कितना है वर्तमान है, ये इसे हम लिख लेते हैं, ये वर्तमान का दे रखा है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, यानी दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा 11:15। ये कितना दे रखा है 12 वर्ष बाद, तो इसे 12 वर्ष बाद लिख लेते हैं, यानी कि 12 वर्ष बाद भविष्य का पूछा है, दिया गया हो जाता है। तो सनी की वर्तमान आयु क्या है, सनी की इसमें वर्तमान आयु पूछी है। मैंने बताया था अगर सेम आ जाए तो माइनस करते हैं, डिफरेंट आ जाए तो प्लस करते हैं। वर्तमान और बाद इसमें डिफरेंट दे रखा है तो इनको जोड़ लेंगे और वर्तमान का होता है 0, वर्तमान का कितना होता है 0, और बाद का कितना दे रखा है इसमें 12। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सिर्फ 12 आएगा। कितना आएगा इनका सिर्फ 12 आएगा, 12। अब अब इन दोनों में अंतर करेंगे। अगर हम बाद का अंतर करते हैं तो आंसर किस में आएगा वर्तमान में आएगा, वर्तमान का अंतर करते हैं तो बाद में आंसर आएगा। तो हम बाद का अंतर कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर वर्तमान में आए। इन दोनों का यदि हम अंतर करेंगे तो कितने का आएगा 11 और 15 में 4 का अंतर आएगा। अब हम कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची का मल्टीप्लाई करके उनका अंतर करेंगे, यानी कि 15 दूनी 30 होता है और 11 तिया 33 होता है। इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 से डिवाइड कर देना है इनको, 3 चौके 12, 4 चौके 16। अब 16 निकल के आ गया हमारा रामबाण, यानी कि ये निकल के आ गया तो हम किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना होता है दोस्तों। किसकी आयु पूछी है इसमें
शनि की वर्तमान आयु क्या है। अब शनि की वर्तमान आयु निकालेंगे। शनि कितना दे रखा अनुपात 3 दे रखा है, 3 इंटू कितना निकल गया है हमारा 16, 16 तिया 48 दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा ही इजी तरीका है दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, 6 वर्ष पहले अशोक और महेश की 6 वर्ष पहले अशोक और महेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में महेश की उम्र क्या है। इसे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनका नाम लेंगे हम, अशोक एंड महेश। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 6:5 दे रखा है। ये कब का दे रखा है, 6 वर्ष पहले का, यानी कि 6 वर्ष पूर्व का दे रखा है। अब 11 वर्ष बाद इसमें दे रखा है 11 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष है, सॉरी 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। कितना दे रखा है, 11:10 दे रखा है। 4 वर्ष बाद 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में महेश की उम्र क्या है, इसमें दिया है वर्तमान में महेश की उम्र क्या है दोस्तों। अब ये पूर्व और बाद ये डिफरेंट है दोनों, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इनटू अब हम बाद का डिफरेंस करें या पहले का डिफरेंस कर लें। हाँ, दोनों का एक ही डिफरेंस आ रहा है, 11 और 10 का डिफरेंस करेंगे तो एक आएगा। इसका डिफरेंस करेंगे तो आंसर पूर्व में आएगा। इसका डिफरेंस करके निकालेंगे तो आंसर बाद में आएगा। इससे अच्छा हम बाद का डिफरेंस करते हैं, आंसर जिससे कि पूर्व में आए। अब क्या करेंगे, कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। 10 छिक्के 60, 11 पंजे 55, 10 छिक्के 60, 10 छिक्के 60, 11 पंजे 55। इनका अंतर कितना आया, 5 का आया, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया। तो हमारा रामबाण कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अब इसमें करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जिसका पूछा गया है। महेश की उम्र क्या है, यानी कि महेश की पूछी गई है। महेश कितना दे रखा है, महेश का अनुपात 5 दे रखा है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। लेकिन ये हमारी पूर्व की आयु निकल के आई है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले की आयु निकल के आई है, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व का अनुपात में हमने मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में महेश की उम्र क्या है, वर्तमान पूछी गई है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 में ये 6 वर्ष पहले की निकल के आई है, तो वर्तमान में लाने क्या करेंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि 10 में हम प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। 16 वर्ष हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ए की आयु और बी की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का अनुपात 1:2 है, तो ए की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। सबसे पहले तो इनका नाम लेते हैं, ए अनुपात बी। अब वर्तमान में दे रखा है इनका अनुपात 3:1, वर्तमान में दे रखा है, इसे लिख लेते हैं वर्तमान। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का अनुपात, यानी कि 10 वर्ष बाद 1:2 है, यानी कि 10 वर्ष बाद, ये लिख लिया हमने। 10 वर्ष बाद 1:2 है, तो ए की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। ए की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी दोस्तों। ये डिफरेंट दे रखा है वर्तमान और ये बाद दोनों डिफरेंट दे रखा। वर्तमान का 0 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इनटू इनका अंतर कर लेंगे। अगर हम बाद का अंतर करेंगे तो आंसर प्रेजेंट में आएगा, यानी कि वर्तमान में आएगा। वर्तमान का अंतर करते हैं तो आंसर बाद में आता है। इससे अच्छा हम बाद का अंतर करेंगे तो आंसर वर्तमान में आ जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब का कैंची का मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 1 एकम 1, 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, 1 एकम 1 हो गया। इनका अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 से डिवाइड कर देना है। 5 दूनी 10, 2 एकम कितना आएगा, 2 आ गया। और 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। किसका पूछा गया है, ए की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो ए की आयु यानी कि ए कितना दे रखा है हमारा 3, इंटू कितना निकल गया है हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन ये हमारी वर्तमान आयु निकल कर आई है और इसमें पूछा गया है 5 वर्ष बाद क्या होगी, ए की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो उसके लिए ये वर्तमान में बाद में जाने के लिए, यानी भविष्य में जाने के लिए 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। इसमें 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 वर्ष बाद 6 निकल गया। ये वर्तमान में 5 प्लस कर दिया तो भविष्य में आ जाएगा। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया
तो दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।